हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। अ पियानो वायर वाइब्रेट्स एट अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज. अ सेकंड आइडेंटिकल वायर बी प्रोड्यूसेस 6 बीट्स पर सेकंड विद इट व्हेन द टेंशन इन ए इज स्लाइटली इंक्रीज्ड. फाइंड द रेशियो ऑफ द टेंशन इन ए टू दैट ऑफ बी. ठीक है, दोनों के टेंशन, दोनों जो टेंशन फोर्सेस होंगे दोनों वायर्स में, उन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो कि सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 टाइम्स ऑफ एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू. ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पे? लीनियर मास डेंसिटी. एल इज द लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, अब देखो तो दोनों वायर्स जो हैं, ठीक है, दोनों वायर्स का लेंथ क्या है? सेम है. ठीक, अब देखो तो एक चीज इसने बोली कि मान लो टेंशन, दोनों वायर्स में टेंशन क्या है? फ्रीक्वेंसी पहले मान लो F1 है, एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 600 हर्ट्ज, और दूसरे की F2 है. ठीक है, और टेंशन T1 है, इसमें है T2. ठीक, अब देखो फ्रीक्वेंसी F2 हमें पता नहीं है, बट अगर फ्रीक्वेंसी F2 पता चल जाए तो मैं यहाँ से इजिली रेशियो फाइंड कर सकता हूँ, बिकॉज L और म्यू तो मेरा सेम है दोनों ही केसेस में. और एक चीज इसने बोली कि जो बीट्स प्रोड्यूस हो रही है दोनों वायर्स के बीच में, ठीक है, वो कितनी है? दैट इज 6 बीट्स, यानी कि M की वैल्यू कितनी है? 6. ठीक है, तो अब देखो तो यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूं तो एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 टी बाय म्यू. मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं. ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा दोनों फ्रीक्वेंसीज का? दैट विल बी F1 स्क्वायर बाय F2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू T1 बाय T2. क्या हो जाएगा? T1 बाय T2. ठीक है, तो यहां से एक चीज पता चलती है कि, ठीक, तो F1 तो पता है, F2 पता नहीं है, बट बीट्स हमें पता है कितनी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज 6. तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि F1 माइनस F2 दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स, दैट इज इक्वल टू 6. यानी कि F2 कितना आ जाएगा मेरा? F2 विल बी इक्वल टू 600 माइनस 6. F2 will be 600 minus 6, that will be equal to 294 hertz. ठीक, तो यहां से वैल्यूज पता चल गई. इन वैल्यूज को इक्वेट करो यहाँ पे. दिस विल बी गिविंग अस 600 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 594. ठीक है, यहाँ पे 594. फिर 594 स्क्वायर विल बी इक्वल टू T1 बाय T2. तो यहां से सॉल्व करके आएगा 1.02, और वी कैन से नियरली इक्वल टू 1. तो यानी कि दोनों की रेशियो जो होंगी वो नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगी. ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1.02 के इक्वल इन दोनों के अंदर जो टेंशन होगा, उन टेंशन फोर्स का रेशियो कितना होगा? 1.02 के इक्वल. सो दिस विल बी द आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.